Assalamu alaikum. Hello friends, welcome back to my new YouTube video. Today I am going to discuss about important birds of Pakistan. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट मैमल्स कौन कौन से हैं और उनके क्या डिस्क्रिप्टिव फीचर्स हैं, उनके करैक्टर्स क्या हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनकी पाकिस्तान के अंदर लोकेशन और करंट स्टेटस क्या है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट बर्ड्स कौन कौन से हैं, उनके डिस्क्रिप्टिव करैक्टर्स, उनकी लोकेशन, उनका करंट स्टेटस थ्रू आउट हम उनको पाकिस्तान में स्टडी करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट बर्ड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट बर्ड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट बर्ड है वो है चकोर। देन हम डिस्कस करेंगे सेकंड बर्ड जो है रेड मनिया। रेड मनिया आप कहें, रेड मुनिया कहें, जिसको स्ट्रॉबेरी फिंचेस कहा जाता है। ठीक है। थर्ड बर्ड जो पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट बर्ड है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन रोलर को, जिसको हम ब्लू जे भी कहते हैं। देन फोर्थ में हम देखेंगे गोल्डन ईगल को, ये भी पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट बर्ड्स में से एक है। देन फिफ्थ पे हम डिस्कस करेंगे रेड बिल्ड ट्रॉपिक बर्ड को। ठीक हो गया। तो ये वो पाकिस्तान के 5 इम्पोर्टेंट बर्ड्स हैं जिनके पाकिस्तान के अंदर एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है और इनमें से कोई जो है वो नेशनल बर्ड भी होगा और उसके साथ साथ इनकी डिस्क्रिप्टिव करंट स्टेटस को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, वक्त ज़ाया किए बिना ही आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ चकोर के बारे में। चकोर को पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कहते हैं। आपने सुना होगा कि अक्सर जो है वो MCQs लेवल पे बेस पे या फिर इंफॉर्मेटिव नॉलेज जो है वो दी जाती है कि विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। तो आप फ़ौरन से रिप्लाई करते हैं दैट चकोर इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। चकोर को अगर हम देखें तो इसको चकोर पैट्रे जिसका पूरा नाम है, जिसको हम लैक्टोरिस चकोर इसका साइंटिफिक नेम कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये यूरेशियन अपलैंड गेम बर्ड भी है पाकिस्तान का। ठीक है, या पाकिस्तान कह लें या फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड कह लेते हैं, लेकिन वैसे ये पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में कि चकोर की डिस्क्रिप्शन यानी कि उसकी अपीयरेंस, उसकी जो थ्रू आउट बॉडी डिस्कशन है वो हम करते हैं। तो जो चकोर के फ्लैंक्स हैं उसके ऊपर बहुत ही वेल मार्क्ड, वेल डिफाइंड ब्लैक कलर की और वाइट कलर की बार्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। इस तरह से आपको वाइट, एक ब्लैक जो है वो बार्स इसके फ्लैंक्स के ऊपर नज़र आएंगी। एक ब्लैक बैंड जो है रनिंग फ्रॉम फोरहेड अक्रॉस आइज़, एक ब्लैक बैंड ऐसा है जो फोरहेड से, उसके माथे से लेके उसकी आइज़ की तरफ जो है वो फैला हुआ है। ठीक है। रन डाउन्स हेड फॉर्म ए नेकलेस। उसके अलावा ये जो बैंड है इसके गले में आप देखते होंगे चकोर के गले में एक ना ऐसे बैंड नज़र आता है आपको, और वो ऐसे नज़र आ रहा होता है जैसे कोई उसने बैंड या कोई नेकलेस पहना होता है, क्योंकि चकोर की जो गर्दन होती है वो वाइट कलर की होती है। जब उसके ऊपर ब्लैक कलर का एक बैंड ऐसे बना हुआ होता है, नेचुरल जो कि बैंड है, तो वो ऐसे आपको दूर से नज़र आएगा जैसे कि चकोर ने कोई नेकलेस पहना हुआ है ब्लैक कलर का। ठीक है। तो इस तरह से इसका आपको डिस्क्रिप्शन अगर आप देखें तो आपको नज़र आता है। दैन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन क्या हैं। तो ज़्यादातर जो चकोर है वो नॉर्थ अमेरिका या फिर न्यूजीलैंड में रहते होते हैं। कंसिडर साइन ऑफ लव इन पंजाब पाकिस्तान, और इसको पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है लव ऑफ साइन जो है इसको कंसिडर किया जाता है। कश्मीर में लोग क्या करते हैं कि इसको पकड़ लेते हैं। क्योंकि जो चकोर है वैसे पाकिस्तान का बर्ड नहीं है, ये विंटरिंग के लिए पाकिस्तान के अंदर आता है। तो कश्मीर के लोग क्या करते हैं कि जैसे जब ये विंटरिंग के लिए आते हैं तो इनको वो पकड़ कर जो है अपने एरिया के अंदर जो है वो कवर करके रख लेते हैं, यानी कि अपने ही मुल्क के अंदर उनको पकड़ के कैद कर लेते हैं। ठीक है। जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये विंटरिंग के लिए आ रहे हैं तो इट्स मीन कि इनको विंटरिंग के बाद जो है वो छोड़ दिया जाना चाहिए। ओके जी। सेकंड बर्ड जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रेड मनिया। रेड मनिया जिसको हम सिंपली स्ट्रॉबेरी फिंचेस कहते हैं। एमेंडावा या फिर एमेंडावा, इसका एमेंडावा जो है वो साइंटिफिक नेम है। आप इसको रेड एमेंडावा भी कह सकते हैं। स्ट्रॉबेरी फिंचेस की अगर हम बात करते हैं तो इसके साइज़ जो है वो कितना होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी फिंच है तो इसका जो साइज़ है वो स्पैरो जितना ही होता है।
और ये कहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो जो ट्रॉपिकल एशिया है उसके जो ग्रासलैंड एरियाज़ हैं ज़्यादातर ये ओपन एरियाज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी फिंच बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसको केज बर्ड कहा जाता है ड्यू टू कलरफुल प्लूमेज। इसकी जो प्लूमेज होती है, इसकी जो बॉडी के ऊपर जो आपके स्किन है, कवरिंग है, फीदर्स हैं, वो बड़े कलरफुल होते हैं, ठीक है, रंग बिरंगा होता है, जिसकी वजह से इसको केज बर्ड भी कहा जाता है और ये बड़ा उस वजह से पॉपुलर है। उसके बाद जो है ये साउथ एशिया के अंदर जो है वो ब्रीडिंग के लिए ब्रीडिंग करता है, वो भी मानसून सीज़न के अंदर। देन हम बात करते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो ये एक छोटी सी चिड़िया टाइप जो है वो फिंच होती है। इसको हम ईजिली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी जो टेल होती है, जो इसकी दुम होती है, वो राउंड होती है और वो ब्लैक कलर की होती है। उसके अलावा जो इसकी बिल है वो भी रेड कलर की है और उसका जो रम्प है वो भी रेड इन कलर होता है। ब्रीडिंग सीजन में जो मेल की जो अपर बॉडी पार्ट्स होते हैं वो मोस्टली रेड कलर के होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये ब्रीडिंग में इस वक्त है। देन जो रेड बॉडी होती है उसके ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो नॉन ब्रीडिंग मेल होता है, नॉन ब्रीडिंग मेल स्ट्रॉबेरी फिंच जो है, उसका जो कलर है वो डल होता है और उसकी रम्प जो है वो रेड इन कलर होती है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करते हैं इनकी फ़ीमेल के बारे में, तो फीमेल का बॉडी कलर डल ही रहता है और वो लेस वाइट होती है और उसकी बॉडी के ऊपर जो स्पॉट्स हैं वो लेस वाइट, यानी कि बहुत ही कम तादाद में वाइट कलर के स्पॉट्स उसकी बॉडी पर नज़र आते हैं। ये थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो पाकिस्तान के अंदर इंडस वैली जो है वहाँ पर बेसिकली स्ट्रॉबेरी फिंच जो है ज़्यादातर आपको नज़र आएगी। मेनली ये प्लेन्स में जो है वहाँ पे नज़र आती है और वहाँ पर जहाँ पे लंबे लंबे ग्रासेस होते हैं वहाँ पर आपको जो लंबी लंबी फसलें वगैरह होगी वहाँ पर ज़्यादातर आपको ये नज़र आती हैं फिंचेस, ठीक है। उसके अलावा जो नॉमिनेट सब स्पीशी है इसकी, तो वो बांग्लादेश के अंदर है, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान के अंदर इसकी जो नॉमिनेटेड सब स्पीशीज़ हैं वो फाउंड हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके बिहेवियर के बारे में, इसकी इकोलॉजी के बारे में, तो ये जो फिंच ऐसी है कि ये छोटे छोटे आपके ग्रो बनाकर, छोटे छोटे झुरमट बनाकर जो है उड़ा करती हैं, ठीक है, फ्लॉक करती हैं। यूजली फिंच सीन इन स्मॉल फ्लॉक, छोटे झुरमट में आपको नज़र आएंगी आसमान के ऊपर उड़ती हुई। रैपिड विंग बीट्स से जो है फ्लाई करती हैं, बहुत ज़्यादा जो है अपने परों को फड़फड़ाहट के ज़रिए जो है ये अपनी उड़ान भरती हैं, ठीक है। और ग्रास क्लम्प्स जो होते हैं उनके अंदर जाके छुप जाती हैं, ठीक है, लोगों से, क्योंकि इनको थोड़ा डर लगता है तो इसलिए ये इस तरह से छुपती हैं। इसलिए इनको ऑब्जर्व करना है जो बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही हार्ड टास्क होता है। इसके अलावा ये स्मॉल सिंगल पीप्स कॉल जो है प्रोड्यूस करती हैं दूसरे को अपने तरफ बुलाने के लिए, तो ये छोटे छोटे साउंड जो है प्रोड्यूस करती हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी फीडिंग के बारे में कि इनकी खुराक क्या है, तो मेनली ये ग्रास सीड्स के ऊपर फीड करती हैं, पर कुछ ऐसी भी हैं जो कि इंसेक्ट्स भी खा लेती हैं, ठीक है, लाइक टर्माइट्स वगैरह जब कोई अवेलेबल होगी इनको इंसेक्ट्स वगैरह तो ये उसको भी ईट कर लेते हैं, ठीक है। दैन थर्ड हम बर्ड्स जिसको डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन रोलर। इंडियन रोलर जो है क्रेशियस बेंगलेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। इसको सिंपली हम ब्लू जे भी कहते हैं, ब्लू जे में JAY जाया होता है। उसके बाद जो है मेंबर ऑफ रोलर फैमिली ऑफ बर्ड्स, ये जो है रोलर फैमिली जो होती है बर्ड्स की उसका एक मेंबर है। ब्रीडिंग सीजन के ड्यूरिंग इसमें जो मेल होते हैं ये एरोबैटिक डिस्प्ले के लिए इम्पोर्टेंट है, बेस्ट नोन है, इनके मतलब ज़्यादातर मशहूर होते हैं। कॉमनली जो है ये कहाँ पे नज़र आएंगे, तो आपको जो ओपन ग्रास लैंड होते हैं वहाँ पर नज़र आते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट हैबिटेट के अंदर ये आपको ज़्यादातर कॉमनली नज़र आते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो रोड्स होते हैं हमारे, उनके साइड पे जो ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे आपको ये पर्चिंग करते हुए जो है वहाँ पे नज़र आएंगे। और उसके अलावा ये माइग्रेटरी बर्ड नहीं है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन कुछ सीजनल मूवमेंट भी ये करते हैं। माइग्रेटरी बर्ड नहीं है लेकिन कुछ सीजनल मूवमेंट जो है ये शो करते हैं। ओके जी, अगर हम बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो ये स्टॉकी बर्ड्स होते हैं, स्टॉक की फॉर्म में मूव करते हैं। अगर हम इनकी लेंथ देखते हैं तो 26 से 27 सेंटीमीटर लॉन्ग ये होते हैं और इनकी जो ब्रेस्ट कलर है वो ब्राउनिश कलर होता है और क्राउन और वेंट ब्लू होता है। स्काई ब्लू इनकी टेल होती है, अगर आप टेल देखें तो उसका कलर जो है वो स्काई ब्लू आसमानी कलर होता है और सेंट्रल फीदर जिनके होते हैं वो डल ग्रीन कलर होते हैं। इनकी गर्दन और जिनका गला होता है वो पर्पल कलर में आपको नज़र आएगा। उसके अलावा जो है वो वाइट शाफ्ट स्ट्रीक भी उस पर प्रेजेंट होती है इनके गले के ऊपर और आंखों के इर्द गिर्द और जो बेयर पेचेस जो हैं वो ऑचर कलर में आपको नज़र आएंगे। ओके जी, बात करते हैं इनके टोज़ के बारे में, तो 3 फॉरवर्ड इनके टोज़ होते हैं जो कि एक बेस के साथ जो है एक बेस होगी और 3 फॉरवर्ड टोज़ जो हैं आपको नज़र आएंगे और इनकी टेल जो है वो हुक्ड होती है और लॉन्ग लंबे लंबे इनके नोस्ट्रिल्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो साउथ एशिया जो है फ्रॉम वन एरिया
ईरान से इराक तक ये थाईलैंड के अंदर होते हैं, और पंजाब और सिंध के प्लेन्स जो है, मैदान है, वहाँ पर भी आपको ये नज़र आते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं गोल्डन ईगल के बारे में, जो कि 4th जो है इंपॉर्टेंट बर्ड है पाकिस्तान का। इसको कहा जाता है कि ये बेस्ट नोन बर्ड है ऑफ प्रे इन नॉर्थर्न एरिया। नॉर्दर्न एरिया के अंदर जो है इसको बेस्ट नोन बर्ड ऑफ प्रे, जिस पे शिकार किया जाता है, उसको ये कहा जाता है गोल्डन ईगल को। अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो इनकी अपनी स्पीड और पावरफुल टैलेंट्स जो इतनी ज़्यादा होती है, जिसको ये प्रे को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए जब वो यूज़ करते हैं, कि इनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है। अब इनकी प्रे, इनके शिकार कौन कौन से होंगे, तो ये रैबिट पे फीड करते हैं, मार्मोथ पे, उसके बाद ग्राउंड स्क्विरल्स पर, और बड़े बड़े जो मैमल्स होते हैं जैसे कि कैट हो गया, डियर हो गया, फॉक्स हो गया, आईबैक्स भी वगैरह, उन पर भी ये फीड करते हैं, ये उनकी खुराक हो सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा कुछ रेप्टाइल्स वगैरह जो हैं कार्निवोर, उनको भी ये खाते होते हैं। कुछ बड़े बड़े जो बर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप बात करें कीवी, उसको भी ये खा लेते हैं। आप तो कहेंगे मतलब बहुत ताकतवर है ये। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं टेरिटरीज़ के बारे में, इनका जो बाउंड्री जिसको कहा जाता है, तो ये अपनी टेरिटरी मेंटेन करते हैं लार्ज एज 155 किलोमीटर। उसके बाद ये मोनोगैमस होते हैं। ठीक है। ये पॉलीगैमस नहीं होते, ये मोनोगैमस होते हैं, और बहुत सालों तक ये जो है एक साथ रहते होते हैं। और नेस्ट इन हाई प्लेसेस, ये ऊंची ऊंची जगहों पर, क्लिफ्स पर, ट्रीज़ पर, जैसे कि टेलीफोन पोल्स वगैरह होते हैं, खंभे होते हैं, उनके ऊपर ये अपने जाके अपने घोंसले बनाया करते हैं, नीचे नहीं बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके एग के बारे में, तो 1 से 4 अंडे जो है ये ले करते हैं, और बोथ पेरेंट्स जो हैं 40 से 45 डेज़ तक उनकी केयर करते हैं, पेरेंटल केयर करते हैं, उनको अटेंड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर ये हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि वहाँ की इनकी लोकेशन है। ओके जी, 5th और लास्ट बर्ड को हम डिस्कस करते हैं, जो कि पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट बर्ड है, दैट इज़ अ रेड बिल्ड ट्रॉपिक बर्ड। पैथन एथिरसिस इसका साइंटिफिक नेम है। अगर हम सिंपली कहें तो इसको हम बोट्स वेन बर्ड भी कहते हैं। क्लोजली रिलेटेड सी बर्ड है ट्रॉपिकल एरिया का। ठीक है। तो ट्रॉपिकल ओशन का ये हम कह लें कि जो सी बर्ड्स हैं उनके बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड करता है। अगर हम बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बेटा, तो ये स्ट्राइकिंग बर्ड होता है, जिसकी बॉडी का कलर जो है वो वाइट होता है। उसके अलावा जो इनके विंग्स के जो एजेस हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। वैसे बॉडी वाइट है, लेकिन जो विंग्स यानी कि परों की जो एज हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। इनकी बिल जो है वो रेड कलर की होती है। उसके बाद जो इनकी टेल है उसके 2 लॉन्ग स्ट्रीमिंग फीदर्स भी होते हैं। हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो इनका किस टाइप का हैबिटेट होता है, तो ये प्लंज डाइवर्स होते हैं, यानी कि स्क्वाइड और मछलियों वगैरह पे ये फीड करते हैं। उसके बाद ये एरियल डिस्प्ले और कॉलिंग वगैरह भी शो करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी ब्रीडिंग के बारे में, तो ब्रीडिंग जो है ये ब्रीड कहाँ करते हैं, तो ये ट्रॉपिकल आइलैंड्स पर ही जाकर ब्रीड करते हैं, उसके अलावा नहीं करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कितने अंडे देते हैं, एक वक्त में सिर्फ एक ही एग देते हैं, वो भी ज़मीन के ऊपर देते हैं जब ये ब्रीडिंग नहीं कर रहे होते ये बर्ड्स। ठीक है। रेड बिल ट्रॉपिक बर्ड जो है जब ये ब्रीडिंग में नहीं होता तो ये वाइडली डिस्पर्स कर जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं, एक जगह पर नहीं रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशनल हैबिटेट की बात करें तो ये ट्रॉपिकल अटलांटिक एरिया के अंदर होते हैं, ईस्ट पैसिफिक और इंडियन ओशन के अंदर आपको ज़्यादातर नज़र आएंगे। लेसर रेड बिल्ड जो हैं वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडिया के अंदर बहुत कम ही आपको रेड बिल्ड नज़र आते हैं। ब्रीड की बात करें तो ट्रॉपिकल लैंड्स पे, आइलैंड पे करते हैं। ये पाकिस्तान का कॉमन विजिटर होता है। ठीक है। वापस कब जाएंगे, मार्च में जो आप कहें कि आते और माइग्रेट पाकिस्तान, डेजर्ट और इंडिया। तो ये मार्च वगैरह में क्या करते हैं कि माइग्रेट करने के लिए पाकिस्तान, डेजर्ट और इंडिया में जो है वो जाते हैं। ठीक है। इनकी स्मॉल पॉपुलेशन होती है जो कि बलूचिस्तान के अंदर भी ब्रीड करती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया कि पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट मैमल्स कौन से हैं, जिनमें से 5 इंपॉर्टेंट मैमल्स को मैंने आज डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी सारी न्यू नोटिफिकेशन रिसीव हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।